हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का मेरे YouTube चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा शब्द जिसे जानते तो सब हैं, सुना सबने है, लेकिन उसके बारे में जो रियल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूजन व्यक्ति के दिमाग में रहता है। तो आइए आज हम एक प्रयास करते हैं उस कन्फ्यूजन को निकालने की। सबसे पहले अभी आपने देखा पिछले ही सप्ताह वीवो ने अपना एक मॉडल लॉन्च किया है, वीवो X60 और X60 Pro और X60 Pro Plus। ये जो उन्होंने अपनी मॉडल लॉन्च किया है, इन मॉडलों में उन्होंने एक फीचर दिया है और उसमें उन्होंने अपनी रैम की जो कैपेसिटी लिखी रखी है वो रैम की कैपेसिटी लिख रखा है 12 GB प्लस 3 GB। क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया कि ये प्लस 3 GB क्या है? ये प्लस 3 GB जो है यही है आपका वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम क्या है, पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं। वर्चुअल रैम इज नॉट ए रियल रैम। ये कोई एक वास्तविक रैम नहीं होता है। ये एक अवास्तविक रैम है जो रैम नहीं होते हुए भी जब आवश्यकता पड़ती है सिस्टम को, यानी रैम की जब आवश्यकता पड़ती है तो यह इंटरनल मेमोरी से निकलकर इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है उसको अपने रैम के साथ कि आवश्यकता पड़ने पर वो रैम के जैसा ऐड होकर एक्ट करता है और जो डेफिशिएंसी रहती है रैम की, जो कमी रहती है रैम की, उसको फुलफिल करके जो फाइल रहता है उसे वो एक्सेस करता है। आइए अब हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक्चुअल में ये रैम कैसे एक्सेस करता है। मान लेते हैं कि किसी डिवाइस की जो रैम है वो रैम है उसकी 2 GB और हमने उसमें एक फाइल 1 GB, एक प्रोग्राम मान लेते हैं, लेट मान लो आप P1 है, और उसे हमने उसमें एक्सेस करने के लिए एक्सेस करना हम चाह रहे हैं और हमारी जो रैम की कैपेसिटी है कितनी है, 2 GB है। चूंकि हमारी रैम की कैपेसिटी उस फाइल की कैपेसिटी से ज़्यादा है, वो उसको ईजिली एक्सेस कर देगा। मान लेते हैं कि P1 फाइल के चलते चलते, यानी P1 फाइल को एक्सेस करने के दौरान ही हमने एक P2 फाइल को खोल दिया। जैसे ही हमने P2 फाइल को खोला तो P2 फाइल को खोलने के साथ ही मान लेते हैं कि P2 फाइल की जो कैपेसिटी है वो 1.5 GB है। अब हमारे पास क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, यानी P1 की जो कैपेसिटी है दैट इज 1 GB और P2 की जो कैपेसिटी है दैट इज 1.5 GB, यानी हम दोनों को ऐड कर दें तो 2.5 GB हो जाती है। हमारी रैम कितनी है, हमारी रैम है 2 GB। अब आप सोचें कि क्या वो 2.5 GB के प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है? तो आप उसका जवाब यही है कि नहीं कर पाएगा। या तो आपके डिवाइस में किसी प्रकार की क्रैशेस आ जाएगी या कोई अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? तो ऐसे समय में ही ये जो फीचर है वर्चुअल मेमोरी का, जो फीचर है ये वर्चुअल मेमोरी ऐसे समय में ही एक्ट करता है। आपकी वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी जो रहता है वो इंटरनल मेमोरी का हिस्सा होता है। ठीक है, जब कभी आप, जैसे कि अभी आपने 2.5 GB के यानी 2 फाइल आपने एक साथ चला दिया, यानी उसकी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आप, तो मल्टीटास्किंग के दौरान जैसे कि अभी उसकी 2 GB की उसकी रैम है और 2.5 GB की हमने उसमें प्रोग्राम एक्सेस करना चाहा तो वो उसको कर नहीं पाएगा। ऐसे समय में जो इंटरनल मेमोरी है वो इंटरनल मेमोरी को क्या किया गया है, एक फीचर के माध्यम से उसको कॉन्फ़िगर कर दिया गया है रैम के साथ, और इस प्रकार से उसको कॉन्फ़िगर किया गया है कि जैसे ही उसको रिक्वायरमेंट होती है तो ये ऑटोमेटिकली जो इंटरनल रैम का हिस्सा है, जो इंटरनल मेमोरी की हिस्सा है, वो इंटरनल मेमोरी के हिस्से का वो 3 GB जो है अपने आप आकर इसमें ऐड हो जाता है और ऐड होकर जो आपकी फाइल है उस फाइल को वो आसानी से एक्सेस कर देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो वर्चुअल रैम होता है, ये वर्चुअल रैम कोई रियल रैम नहीं है, बल्कि ये इंटरनल मेमोरी का एक हिस्सा है।
और आवश्यकता पड़ने पर यह मेमोरी जो अपना रैम है उसके साथ इस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया गया है कि ऑटोमेटिकली उसके रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करने के लिए या फाइल को एक्सेस करने के लिए या मल्टीटास्किंग के दौरान या आप कोई हेवी गेमिंग को उसमें एक्सेस कर रहे हैं, तो इस दौरान में जब आपकी रैम कम पड़ जाती है तो उसमें वो फीचर के माध्यम से ऐड होकर उसको एक्सेस कर देता है। दूसरी बात, जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो मल्टीटास्किंग के दौरान जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है कि जो पेजिंग फाइल होती है, उस पेजिंग फाइल में उस वर्चुअल मेमोरी को ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पे दो संभावनाएं और दो प्रश्न ऐसी हैं जो हर एक व्यूअर्स के दिमाग में उठ रहा होगा अभी कि क्या इसके लिए इंटरनल मेमोरी की जो स्पेस है, जैसे हमने +3 GB बोला, तो 12 GB + 3 GB जो हमने कहा, यानी जो उसको 15 GB वो शो कर रहा है, ये 3 GB जो है, क्या ये इंटरनल मेमोरी में हमें वैकेंट रखनी पड़ेगी, खाली रखनी पड़ेगी, ताकि वो वर्चुअल रैम के रूप में यूज़ हो सके? यदि आप मुझसे पूछेंगे तो हाँ, क्योंकि जब वो कॉन्फ़िगर किया गया है और कॉन्फ़िगर करने के दौरान मान लेते हैं कि आपकी जो डिवाइस है उस डिवाइस की इंटरनल कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी है उसकी 128 GB। ऐसे समय में आप 125 GB का इस्तेमाल करें और 3 GB को वैकेंट रखें, ताकि उस फीचर का जो इस्तेमाल है वो करेक्ट वे में हो सके। दूसरा प्रश्न जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या जब हम इस प्रकार से मेमोरी को ऐड करेंगे, जब हम रैम को हम इस प्रकार से फीचर के माध्यम से ऐड करेंगे, तो ऐसे समय में क्या हमारे बैटरी में लॉसेस होंगी? 101% बैटरी की जो ड्यूरेशन है, जो उसकी चलने की जो क्षमता है, यानी मान लेते हैं कि वो 5 घंटे तक रन करने वाली उसकी कैपेसिटी दी गई है फीचर के माध्यम से, तो आप पाएंगे कि वो 4 घंटा ही चल पाती है। इस प्रकार से अगर आप उसमें हेवी गेमिंग को जब चलाते हैं तो निसंदेह उसमें रैम जब बढ़ेगी और बड़े फाइल को जब वो एक्सेस करेगा तो बैटरी उसमें ज़्यादा खर्च होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अब ये समझ गए होंगे कि वर्चुअल रैम क्या है और रियल रैम क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे इसे कॉन्फ़िगर किया गया है। चूँकि अब ये फीचर मोबाइल पे आ गई है, इसलिए बार बार लोगों के जहन में ये प्रश्न उठ रहा है कि ये वर्चुअल मेमोरी क्या है। क्योंकि पहले ये हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में कई बार तो हम अपने पेन ड्राइव के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल करते थे, तो उस दौरान ये चूँकि एक फीचर के तहत था तो लोग उसको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, ना ही इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न उठती थी। लेकिन अब जब से ये मोबाइल में ऐड हो गया है नया फीचर, तब से ये एंड्रॉयड में ऐड होने के बाद इसे लोग ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं ये जानने में कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये समझ गए होंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, ये कैसे एक्ट करता है और कैसे ये आपकी बैटरी पे इफेक्ट डाल सकता है और कैसे आपको अपना स्पेस जो है इंटरनल मेमोरी की ब्लैंक रखनी है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और नई टेक से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।